नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली। भारतीय आईटी संघों के महासंघ FAIITA ने सरकार से आग्रह किया है कि नए साइबर सुरक्षा नियमों, विशेषकर STQC प्रोटोकॉल को लागू करने की अवधि बढ़ाई जाए ताकि सीसीटीवी व्यापार में लगे लाखों लोगों पर इसका नकारात्मक असर न पड़े। FAIITA ने कहा कि सीसीटीवी निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को इन मानकों का प्रभावी ढंग से पालन करने के लिए तत्काल तकनीकी सहायता और संस्थागत समर्थन उपलब्ध कराना आवश्यक है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने तत्काल कदम नहीं उठाए तो 10,000 से अधिक MSME इकाइयों के बंद होने और 4 लाख से अधिक लोगों की आजीविका पर संकट आ सकता है। वर्तमान में उत्पादन लागत में बढ़ोतरी, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और अनुपालन की सख्त आवश्यकताओं ने MSME की स्थिति को और जटिल बना दिया है। मीडिया से बात करते हुए FAIITA के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो जब तक तकनीकी और वित्तीय सहायता के उपाय लागू नहीं करती तब तक इन नियमों को स्थगित रखे ताकि MSME निर्माता बिना अतिरिक्त बोझ के अपना संचालन जारी रख सके। साथ ही उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि ऐसे कार्यक्रमों का विकास और क्रियान्वयन किया जाए जो MSME को STQC मानकों का पालन करने के लिए आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करें। हमारे साथ फेटा के प्रेसिडेंट दिवेश रस्तोगी जी जुड़ चुके। सर, मैसोनिक क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और अपनी बातें रखी। ये मुद्दा क्या है, थोड़ा एलोबरेट। सर, मुद्दा बहुत छोटा सा है। सीसीटीवी की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में MSME वाले 10 साल से कर रहे हैं और दुनिया में जितने भी चिपसेट अवेलेबल हैं आज, वो सब चाइना से बनते हैं। भारत सरकार ने पिछले साल में एक नियम बनाया कि जो चिप्स डेटा कैप्चर होता है कैमरे पे, उसका डेटा स्टोरेज इंडिया में होना चाहिए और जो चिप है उसका सोर्स कोड इंडिया में होना चाहिए। दुनिया में खाली 3-4 कंपनियां हैं जो चाइना के बाहर ये काम करती हैं, जिनका सोर्स कोड है। तो वो सोर्स कोड के ऊपर जो भी प्रोडक्शन है वो 3-4 बड़ी कंपनियों ने मिलकर, जो इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने ले लिया। तो जितनी MSME फैक्ट्री हैं आज वो बंद होने की कगार पे आ गई हैं। तो हमारी सरकार से सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि सरकार इसमें एनेबलर बन के हमको वो सोर्स कोड मुहैया कराए। जो पैसा होगा हम पैसा देंगे उसका, और उसके अंदर हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो। हमारा फैक्ट्रियाँ बंद नहीं होनी चाहिए। चिप्स की बात करें, क्या वो चिप इंडिया में नहीं बन सकती? इंडिया में बनेगी सर, अभी बहुत साल लगेंगे उसके लिए। अभी इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग का समय आया नहीं है। मेरे ख्याल से 5 साल अभी और लगने चाहिए जब चिप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम जाएंगे। और चिप मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसकी डिज़ाइनिंग होती है कि PCB में कैसे लगाई जाए, क्या लगाया जाए, क्या कैप्चर होगा। दूसरा चीज़, जो STQC का कोड है, ये आधा अधूरा कोड है। इसमें जो डेटा आप कैप्चर करते हैं कैमरे में, वो कैमरा तो खाली कैप्चर करता है, जाता तो और तरीके से है। NVR लगा है, फिर राउटर लगा है, फिर इंटरनेट है, उसका प्रोटोकॉल है, मल्टीपल सोर्सेज हैं। और जो भी डेटा हैक होता है वो कैमरे पे हैक नहीं होता, वो NVR पे हैक होगा, सर्वर पे हैक होगा। तो कैमरे वालों से उसमें क्या नाराज़गी है? आपने STQC में खाली कैमरा कवर किया और उसका एक नतीजा ये हुआ कि जो गवर्नमेंट अपने कैमरे खरीदती थी 2,000 रुपये में, 2,500 में जेम पे, वो आज 10,000 रुपये के रेट में हो गए मोनोपोली में। तो किसी के हित में नहीं है अभी ये पॉलिसी। अभी क्या मांग? हमारी मांग से बहुत सिंपल है कि सरकार एनेबलर बने, हमारी जो MSME इंडस्ट्री है उसका हैंड होल्डिंग करे टेक्नोलॉजी में, और हमको सबको वहाँ पे काम करने का मौका दे। हर एक को काम मिलना चाहिए, हर एक को काम होना चाहिए। मेरा नाम सुहास कौल है। मैं फाइटा एसोसिएशन का मेंबर हूँ, जो ऑल ओवर इंडिया जितनी भी MSME कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। सरकार ने बहुत ही अच्छा ही पॉलिसी लाया है जो विदाउट डाउट जिसका हम फाइटा, एप्सा, जितने भी एसोसिएशंस हैं, हम सपोर्ट करते हैं इसका। हमें हालांकि हमें इसका ज़रूरी था कि हमारे देश में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत साइबर अटैक्स होते हैं हमारे देश के ऊपर, और उनको रोकने के लिए ये बहुत अच्छा ही। विरोध किस बात? विरोध इस बात का है कि जो पॉलिसी आया, 1 साल पहले इसका गज़ट आया था, जो बहुत ही एक छोटे लेवल पे कम्युनिकेट हुआ था। उसके बाद में चेंज होके 6 महीने बाद सितंबर में इसका दोबारा एक डेडलाइन आया था कि अब 9 अप्रैल को लागू कर देंगे। ये जो समय दिया है सरकार ने हमें अपने आप को उस काबिल बनाने का कि हम इसमें सरकार को सपोर्ट कर सकें, वो बहुत कम है। तो उसके लिए हमारी दरख्वास्त है, और सिर्फ हमारी नहीं, एक इसमें MSME इंडस्ट्री इफेक्टेड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में आज से 8-9 साल पहले तक कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं करता था CCTV। सब लोग इंपोर्ट करते थे, चाहे बड़ी कंपनी, चाहे छोटी कंपनी, चाहे ग्लोबल कंपनी, चाहे इंडियन कंपनी।
पिछले 7-8 सालों में पहले हम असेंबलिंग पे आए, हम लोगों ने सेमी नॉकडाउन स्टेज पे सामान लाना शुरू किया, उसमें असेंबली करनी शुरू करी, फिर कंप्लीट नॉकडाउन स्टेज में लाना शुरू किया जहाँ पे हमने वैल्यू एड भी किया उसमें लोकल कंपोनेंट्स का। और अब ये समय था जब ये एमएसएमई इंडस्ट्री इसमें एक कदम और आगे बढ़ती और इसको आगे बढ़ा के हम उस केपेबल बनते कि ये पूरा इंडिजीनियसली यहाँ मैन्युफैक्चर हो। दूसरी चीज़, इस पॉलिसी की वजह से जो इम्प्लीमेंट हुआ है, जो प्राइवेट काम करता है, जो जिसके अपने घर में लगाना है, जिसको अपने ऑफिस में लगाना है, वेयरहाउस में लगाना है, उसके लिए ये अफोर्डेबिलिटी इसकी कम हो जाती है। ये महंगा हो जाता है, महंगे होने की वजह से आप इसमें इसको ज़्यादा खरीद नहीं पाओगे, एक आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो हालांकि जब जितना कंपटीशन बढ़ेगा, जितने मैन्युफैक्चरर्स बढ़ेंगे, उतना कॉस्ट नीचे आता है। ये सिंपल इकोनॉमी है। हम लोगों की दरख्वास्त सरकार से यही है कि हम वेलकम करते हैं इस चीज़ को, हमें कहीं भी अपोज नहीं कर रहे हैं, बट हमें समय चाहिए। समय नहीं देंगे तो हम इसको अपनी अपनी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, अपने को काबिल नहीं बना पाएंगे कि हम देश की इस व्यवस्था में जो आगे बढ़ रही है उसमें हम साथ दे पाएँ। क्या मांग करना चाहिए सर? हमारी मांग यही है कि हम आप हमें सुनने का मौका दें, आप हमारी बात सुने। हमारी कोई भी बात इनजेन्युइन नहीं है। हम जो भी दरख्वास्त कर रहे हैं उसका एक रीज़न है। हम आपको रीजंस के साथ में लेटर्स दे चुके हैं, ईमेल्स दे चुके हैं। हमें 1 से 1.5 साल का समय दीजिए, पहले हमें मीटिंग दीजिए सर, और फिर 1 से 1.5 साल का समय दीजिए ताकि हम ये कर सकें। इनकी मांग है कि सरकार इनकी बातें सुनी और जो जायज़ मांग है उन्हें स्वीकार करनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि एक तरफ हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ पॉलिसी से अगर मेक इन इंडिया इफेक्ट होता है तो उस पर काम जरूर करनी चाहिए और जो भी पदाधिकारी है उन्हें इनकी बात सुननी चाहिए। मैं ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन नेहरू प्लेस का मैं प्रेसिडेंट महेंद्र अग्रवाल मेरा नाम है। हम पिछले 15 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे और एमएसएमई को जो बनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, पिछले 10 साल से काफ़ी तेज़ी से इसमें काम आने लगा। लेकिन अब यह कि साजिश के तहत ये ऐसा किया गया है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ख़त्म करने का एक साजिश है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो एक चिप लेवल का जो अभी हमारे हैदराबाद के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो चाइना से उठ के आई थी, अब चाइना वालों ने अपनी और टेक्नोलॉजी को वहीं लॉक करके रख दिया है ताकि कोई और उसका डाटा आगे ना निकाल पाए। आज भारत सरकार के साथ हैं, बढ़ चढ़कर हम टैक्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। उसके बावजूद अगर जो हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है तो भारत सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है और चिप का जो है ये जो भी है वो अपने यहाँ पर जल्दी से जल्दी ईजाद किया जाए। ये मामला ना हमारे बिज़नेस से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण एक नया लॉ है STQC, जो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो MSME इंडस्ट्री उसको लागू करना इतना आसान और सरल नहीं है, जिसके कारण हम बहुत सारे लोग बेरोज़गार होने हैं। हमारे साथ हमारे एम्प्लॉयज़ जो उनके बच्चे या उनके परिवार सब जुड़े हैं, तो हम सरकार से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप इसको हमें एक्सटेंशन दो, जो हम अपना इसके लिए मेहनत करें और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। सर दिक्कत तो अभी तो शुरू हुई है और MSME के ऊपर सबसे बड़ा जो है ये प्रभाव पड़ेगा और सरकार से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए या ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए जिसके ऊपर एक छोटा आदमी भी काम कर सके। जो अभी की जो शर्तें हैं वो ऐसी हैं कि सिर्फ उस पर बड़ा आदमी काम कर सकता है। हमने सरकार को कुछ ईमेल्स दी हैं, कुछ ज्ञापन डाले हैं, लेटर्स भेजे हैं, बट अभी तक हमें मिनिस्ट्री से कोई जवाब नहीं आया। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी हमारी सुनवाई करेगी और हमें इस टॉपिक पे डिस्कशन के लिए बुलाएगी और हमें MSME को एक नया जीवन दान देगी, क्योंकि जो CCTV इंडस्ट्री है इंडिया में उसमें MSME 1,70,000 हैं, जिसमें काफ़ी लोग हैं जिनको रोज़गार मिला हुआ है और जिनको रोज़गार मिला उनके परिवार भी हैं। तो ये जो लॉ है, ये जो रूल है, वो लाखों लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इसको थोड़ा ईजी करें और हमें समय दे ताकि हम इन चीज़ों को जो सरकार ने नए रूल्स डाले हैं उसको हम कंप्लाई कर सकें। सर मांग ये है कि जो सरकार ने जो नया कानून इम्प्लीमेंट किया है, ये कानून में तो कोई गलती नहीं है, हम इसको एग्री हैं कि साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। कि इतनी जल्दी यहाँ पे इतनी फैसिलिटी क्रिएट होना मुश्किल है और उसकी वजह से जो अभी बिजनेसेस चल रहे हैं उनके साथ एसोसिएट्स जो उनकी लेबर है वो बेकार हो जाएगी तब तक। प्रोग्रामेबल चिप्स बनानी है, लेंस बनाने हैं और इक्विपमेंट है, उसकी जो इंसिलरी क्रिएशन है वो पहले हो जाए और तब ये बाद में इम्प्लीमेंट हो जब सब कुछ तैयार हो। मैं तो कह रहा हूँ, देखो गवर्नमेंट के डिसीजन तो अच्छे हैं देश के लिए, पर इंफ्रास्ट्रक्चर देश में नहीं है।
हम चाइना या यूएस या ताइवान में मैन्युफैक्चरिंग हब बनी हुई है, वहाँ पे गवर्नमेंट की सपोर्ट रहती है हर मैन्युफैक्चरर को। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, हम पहले प्लॉट खरीद देंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, मशीनरी लगाएंगे, इसके लेबर लगाएंगे, फिर बेचने का तरीका वहाँ उल्टा है। जैसे कि इसमें बहुत सारे एमएससी भी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने फैक्ट्रियां लगा रखी हैं जी। अब जैसे ये डिसीजन लिया गया है एसटीक्यूसी का, इससे क्या है कि जितनी वो एमएसएमई है उनको सबको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। जितनी भी एमएसएमई है, आप सब मान के चलो, वो सारी एमएसएमई वो है जिन्होंने मोस्टली लोन ले रखा है, तो उनके साथ में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एसोसिएटेड हैं, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट उन्होंने दे रखी है। अगर हम इसमें डीप में जाके देखेंगे तो पूरे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाएगी सिर्फ इसी इशू की वजह से। किसी भी कंट्री, डेवलप्ड कंट्री आप देख लें, किसी भी डेवलप्ड कंट्री तब तक डेवलप नहीं हो सकती जब तक गवर्नमेंट का साथ ना हो। यहाँ पे हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट से एक ही अपील कर रहे हैं, हमें आपका साथ चाहिए। जो चीज़ें हम लोगों को, इतनी 1000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है, सीसीटीवी इंडस्ट्री, जो हमें सपोर्ट चाइना से मिल रही थी, जो चाइना से रॉ मटेरियल मिल रहा था, हम ये नहीं कहते हम लोग यहाँ से नहीं, चाइना से ही सामान खरीदेंगे या फिर ताइवान से खरीदेंगे। हम सिर्फ इतना कहते हैं, जो हमें वहाँ से फैसिलिटीज़ मिल रही थी, सामान मिल रहा था, रॉ मटेरियल मिल रहा था, सेम कॉस्ट पे हमें आप इंडिया में प्रोवाइड करवा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम पूरा गवर्नमेंट का साथ देंगे, सब कुछ देंगे। बट इस टाइम पे उन्होंने STQC लागू तो कर दिया, लेकिन हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने का अभी तक कोई अरेंजमेंट नहीं है। दूर दूर तक कोई खबर भी नहीं है कि हमारे को रॉ मटेरियल मिल जाएगा। 1 लाख से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरर है तो होगा जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर, कितने हज़ार लाख बंदे इस काम को अंजाम देते हैं। एक CCTV तैयार होने के लिए अगर फॉर एग्जांपल पर डे 1000 कैमरा कोई फैक्ट्री बना रही है तो उसके पीछे ऑलमोस्ट 200-250 लेबर इन्वॉल्व है। आप ये देखो ना, अगर वो 200-250 बंदे कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके रोएंगे वो? कुल मिला के जो इन लोगों से बात करने के बाद जो बात निकल के आती है वो ये है कि सरकार की पॉलिसी तो सही है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन करने का सही वक्त नहीं है, और अगर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो उसकी सही से प्लानिंग नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर इनकी मांग है कि कुछ वक्त मिलना चाहिए और जो रॉ मटेरियल्स है वे इन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि ये काम को सही से कर सके और जो इंडस्ट्रीज स्मूथली चल रही है वो लगातार चलती रहे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन गोगी के साथ विनोद कुमार, दिव्य दिल्ली न्यूज़, दिल्ली। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।